स्क्रीन पर नीचे पंजाब, जैसा अभी सुकेश बता रहे थे, कांग्रेस 7, आम आदमी पार्टी 3, 10 ये मिलकर जीत रहे हैं। गुड़गांव से राज बब्बर 43,000 वोटों से आगे हो गए। गुड़गांव से राज 43,000 वोटों से, गुड़गांव से राज बब्बर कांग्रेस पार्टी की तरफ से 43,000 वोटों से आगे। नीचे देखिए, अब झारखंड देखिए, झारखंड में एनडीए 9, इंडिया 5, यानी झारखंड में के शर्मा से हरियाणा के बारे में बात करनी चाहिए। के शर्मा जिस तरीके से, अभी करता हूं, एक सेकंड। असम में 14 सीटों में से एनडीए 8 पर है। हरियाणा में देखिए, ये आ गया हरियाणा, एनडीए 4, इंडिया 6, 4 और 6। उत्तराखंड 4-1, यानी पिछले बार से 1 सीट का नुकसान बीजेपी को। पिछली बार सारी जीती थी बीजेपी ने उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी, 29-0, वहां कांग्रेस लगता है छिंदवाड़ा भी हारेगी। छत्तीसगढ़ 9 और 2, एनडीए 9 पर आगे, यानी विधानसभा चुनाव की जीत वाला आंकड़ा अब लोकसभा में भी दिख रहा है। राजस्थान 12 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है बीजेपी को। पिछली बार 26 जीती, 25 जीती थी। इस बार 13 सीटों का, 13 पर आ गया है, 12 का नुकसान। दिल्ली 1 सीट का नुकसान बीजेपी को। हरियाणा पर कमेंट करिए, के शर्मा बोलिए। चंद्रशेखर रावत 35,000 वोटों से आगे, लगातार आगे। नहीं, देखिए हरियाणा में भी हमारी स्थिति पुरानी 2019 के अनुसार ही रहने वाली है मानक जी। देखिए अभी राजीव रंजन जी ने एक बात कही कि एक सीट ऐसी है उत्तर प्रदेश में जहां 1 लाख से ऊपर की मार्जिन है, तो हम उसको मानते हैं कि आप लोगों ने भी सहमति व्यक्त की कि यदि मार्जिन 1 लाख से ऊपर जा रहा है तो ये पाटना थोड़ा कठिन होगा। तो अभी आप इंतजार करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये मार्जिन किस किस सीटों में 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर जा रहा है, और वो स्थिति अभी 2-2.5 घंटे बाद ही आएगी, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा वो। और त्रिपुरा के संदर्भ में जरूर उन्होंने, राजीव जी ने कहा, मैं उस पर कह सकता हूँ, यदि जितना मैं समझ पा रहा हूँ त्रिपुरा को, कि वहाँ पर बैलेट पेपर जो है वो उसकी पोलिंग कम है, और इसलिए वहाँ काउंटिंग शुरुआत हुई होगी बहुत जल्दी अपने ईवीएम से ही, तो इसलिए एक जल्दी काउंटिंग हुई है, और वहाँ पर आपको परिणाम भी, यानी अंतर भी साफ दिखाई पड़ रहे हैं, जो बड़े पैमाने पर काउंटिंग हो चुकी है। रही बात, आप बार बार हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं। मानक जी, मैं इतना ही कहूँगा आपको कि इसमें अभी के लिए एक विश्लेषण तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे जब परिणाम तक आप पहुँचेंगे तब आप इस निर्णय पर जाएं तो मुझे लगेगा बहुत अच्छा होगा कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या हुआ। अभी तो हमें वेट करना है, ठीक है, लेकिन अभी आप रिजल्ट आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सबको बोलना है, तो आप उसमें तो हराना जिताना, ये गलती हो गई जी, और इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, उन्होंने बहुत बुरा कर दिया, ये सारी बातें। एक सेकंड, आज आप कांग्रेस की तरह क्यों बात कर रहे हैं के शर्मा? आप भी कुछ ना कुछ लेके आएंगे। एक सेकंड, बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने कहा ना, बाजी पलट जाती है। बीजेपी आगे होती है रुझानों में तो कहती है देखो हम तो पहले ही कह रहे थे। विपक्ष बोलता है कि अभी थमिए, जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। आज उल्टा हो गया। आज अगर टक्कर दिखाई दे रही है तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं जरा थमिए, जरा रुकिए। विपक्ष कह रहा है देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे। और बात बिल्कुल सही है, बात सही है। शुरुआती रुझान है, और विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव अलग होता है। लोकसभा चुनाव में हर सीट पर 10-12 लाख वोट होते हैं, इसीलिए काउंटिंग को स्टेबलाइज होने में समय लगेगा, इन लीड्स को, इन रुझानों को। लेकिन फिर भी अब 2.5 घंटे से ज्यादा की काउंटिंग हो चुकी है, 2 घंटा 35 मिनट। ऐसे में एनडीए बहुमत के पार तो है, लेकिन 400 पार नहीं है कहीं भी। 286 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन 230 पर है और बाकी 26। जैसा हम पहले भी पूछ रहे थे विनोद जी, ये 26 हैं। लगता है आपको ये, अगर एनडीए थोड़ा बहुत आगे है तब भी क्या इंडिया की तरफ जा सकता है, या आपको लगता है तब भी रूलिंग पार्टी के साथ जाएगा? डिपेंड करता है कि व्हाट इज द नेचर, इनका ब्रेकअप क्या है। और ये देखिए, मेरी बात सुनिए, जो सबसे बड़ा मैं फेरबदल देख रहा हूँ वो ये आंध्र प्रदेश वाला है। अगर आंध्र प्रदेश में टीडीपी उसी नंबर से जीत रही है जिस नंबर से हम बता रहे हैं, और ये आंकड़े जो बीजेपी के कम रहते हैं, तो वो अटल जी वाली सरकार का रिपीट होगा, जहाँ पर बीजेपी की, टीडीपी की सपोर्ट से अटल जी की सरकार चलती थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। मेरा ये मानना है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं होगी, इसमें 3 मेजॉरिटी आएगी, दोनों में से किसी भी गठबंधनों को। ज़्यादा लाइक्लीहुड बीजेपी को क्लीन मेजॉरिटी मिलने का है अभी भी, लेकिन जो विपक्ष है वो ज़्यादा सक्षम होकर उभरेगा, ये भी लग रहा है मुझे, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है। ओके, राजीव रंजन, राजीव कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक जानकारी पहले दे दूं, सुकेश। कर्नाटक में बीजेपी 17 सीटों पे आगे है, कांग्रेस 8 सीट पे आगे है, और जेडीएस 3 सीटों पे।
मतलब कर्नाटक में 17 और 3 20 सीटों पे एनडीए और 8 सीट कांग्रेस। यानी पिछली बार जैसा ही रिपीट लग रहा है फिलहाल रुझानों में। पिछली बार 25 बीजेपी जीती।